खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं हम। यह अशोक लाट अनशन स्थल है। एक समय था जब यहाँ आने वाला व्यक्ति इस उम्मीद के साथ आता था कि मुझे इस स्थान में जब मैं बैठूंगा तो मुझे न्याय जरूर मिलेगा। सत्ता परिवर्तित हुई, सत्ता बदलती रही और इस स्थान की जो महत्व रहता था वो लगातार इस स्थान का महत्व भी घटता जा रहा है। जब कहीं से किसी को न्याय नहीं मिलता था तब यह स्थान लोग चुनते थे और इस उम्मीद के साथ चुनते थे कि जब हम इस अनशन स्थल में बैठेंगे तो निश्चित रूप से हमें न्याय मिलेगा। और जब यहाँ आते थे तो जिले के अफसरों के हाथ पैर फूल जाया करते थे और आनन फानन में जिले के अफसर इन पीड़ितों के यहाँ आते थे और मदद करते थे और इनकी जो भी सुनाई होती थी वो तत्काल हो जाती थी। आज मैं देखता हूँ कि लगातार यहाँ एक महीने से डेढ़ महीने से लगातार लोग बैठे हुए हैं और इनकी कोई सुनाई नहीं हो रहा। अफसर अपने ऑफिस को छोड़ करके यहाँ आने तक के लिए विचार नहीं करते हैं, सोच नहीं है, क्योंकि सत्ता बदली तो निश्चित रूप से हम यह कह सकते हैं इस अशोक लाट अनशन स्थल का महत्व भी घट गया है। परंतु महत्व इतना घट जाएगा कि यहाँ आमरण अनशन करने वाले लोग जो 5-5, 6-6, 10-10 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे हैं उनको भी अधिकारी सुनने नहीं आ रहा, उनको भी अधिकारी समझ नहीं रहा। आखिर अगर भूख से पीड़ित व्यक्ति के शरीर को क्षति होती है या उसे क्षति होती है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? मैं पूछना चाहता हूं कि आखिर सत्ता बदलने के बाद अधिकारी इतना बदल जाते हैं कि महीनों से बैठे लोगों की किसी भी समस्या का समाधान नहीं कराया जा रहा। ये दुखद है और बहुत दुखद है। अगर इस तरह किया जाएगा तो निश्चित रूप से संविधान के इस अशोक लाट की महिमा निश्चित रूप से समाप्त हो रही है। और समाप्त मैं ये कह दूं कि इन जो राज्य है चल रहा है, जिसकी सत्ता चल रही है, निश्चित रूप से इस अशोक लाट का महत्व खत्म हो गया है, क्योंकि अधिकारी कान में तेल डाल करके बैठे हुए हैं। उनको ना तो मानव समझ में आ रहे और ना मानवता समझ में आ रही कि लोग अनशन स्थल में जब आते हैं तो इस उम्मीद के साथ आते हैं कि निश्चित रूप से हमें न्याय मिलेगा। परंतु मैं देख रहा हूँ लगातार कि महीना, एक महीना, डेढ़ महीने से, 2 महीने से लोग यहाँ बैठे हैं अनशन स्थल पर और लोगों की सुनवाई नहीं हो रही है। क्या जो सांसद विधायक हैं उनके इशारे पर बांदा जिला की सत्ता चलेगी या बांदा जिला की जो न्याय व्यवस्था है वो इनके इशारे पर चलेगी? ये बात तो समझ से परे है। परंतु जिस तरह का हमें देखने को मिल रहा है उससे तो हम यही उम्मीद लगा सकते हैं कि आज जो पीड़ित हैं वो बैठे हैं और उनकी कोई सुनने वाला नहीं है, किसी प्रकार की उनकी मदद नहीं हो रही है।
क्या अधिकारियों के अंदर हम ये कह दें कि जो मानवता होती थी वो समाप्त हो गई है, या जो संवेदनशील होते थे वो संवेदन शून्य हो गए हैं? आइए बात करते हैं इन जो अनशनकारी हैं। अब आप देख लीजिए, अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन, ये अंबिका प्रसाद आमरण अनशन कर रहे हैं अनिश्चितकालीन। आखिर जब एक गांव का प्रधान भ्रष्टाचार में लिप्त है लगातार, तो एक आदमी ने अपनी गांव की जिम्मेदारी समझी, लगातार अधिकारियों से फरियाद लगाता रहा, परंतु अधिकारियों ने सुना नहीं। तब उसे आकर के आज इस अनशन स्थल में उसे आमरण अनशन करना पड़ा। और अधिकारी हैं कि न पहले सुन रहे थे और न आज सुनने के लिए तैयार हैं। क्या बात है, ऐसा क्यों? सत्ता बदल जाने के बाद लोग इतना बदल जाते हैं, अधिकारी वही है, बस सिस्टम बदला है। तो क्या सिस्टम इतना बदल गया है कि आमरण अनशन कर रहे अनिश्चितकालीन अनशनकारी की भी नहीं सुनी जाएगी? आइए बात करते हैं हम आज इस अनशनकारी से कि मामला क्या है। क्या नाम दादा आपका? अंबिका प्रसाद। अंबिका प्रसाद जी, हाँ। कितने दिन से आप बैठे हैं? आज चौथा दिन है, 21 तारीख को बैठे। तो क्या मामला है पूरा? हमारा जो है तो भ्रष्टाचारी का मामला है। किस गांव में रहते हैं आप? कतरावल में। अच्छा, तो मामला क्या है? भ्रष्टाचार का मामला क्या है, थोड़ा बताएं। भ्रष्टाचार का मामला ये है कि प्रधान जो है तो नाला जो है तो टूट गया है, घटिया किस्म की ईंटा लगाई हुई है, खरंजा जो है तो नहीं डराया, और जो है तो मुरुम नहीं डराया, हैंड पाइप बिगड़ी है। किसान लोग जो है तो अपने से पैसा 100 रुपये लगा प्राइवेट मिस्त्री से बनवाया, और बिजली का जो है तो खम्भे लगे थे उनका पैसा निकाल लिया गया। नाली दुरुस्ती जो नाली आप किसी अधिकारी के पास गए? हाँ, जिला अधिकारी के पास गए। और कहाँ कहाँ गए आप? हम जिला अधिकारी को पहले 23 जनवरी को गए, उन्होंने एडीओ पंचायत को जांच दी, उन्होंने जांच किया, जांच करके डीपीआरओ को भेज दिया। डीपीआरओ मैं जो है तो 14 फरवरी को साहब के यहाँ एप्लीकेशन दिया, तो डीपीआरओ को आदेश किया, डीपीआरओ साहब आज तक भी नहीं गए। फिर मैं जो है तो 14/3 को जो है तो डीएम साहब के यहाँ पेश हुआ। डीएम साहब ने कहा कि आप हलफनामा दीजिए, हम आपकी जांच करवा रहे हैं। और 14 तारीख को हमने 14/3 को घोषणा कर दिया था कि 21 तारीख को अगर हमारी न सुनी जाएगी तो हम आमरण अनशन में बैठ जाएंगे। अभी तक कोई अधिकारी आया? अभी तक कोई अधिकारी। कितने दिन बैठे हो गए आपको? 4 दिन। 4 दिन में अधिकारी कोई नहीं आया? कोई नहीं आया। आपको लगता है यहाँ बांदा के अधिकारी आपके पास आएंगे? हमें तो देखता है कि ना आएंगे, क्योंकि अब भ्रष्टाचारी चल रहा है, सब अधिकारी लोग भ्रष्ट हैं। इसलिए कि अंग्रेजी हुकूमत में हमारे महात्मा गांधी जी जो है तो अनशनकारी के द्वारा देश को आज़ाद कराया था। आपको लगता है कि आप की ये बात मानी जाएगी, यहाँ सुनी जाएगी? हमारी अगर बात न सुनी जाएगी तो हम जो है तो लखनऊ में अनशन जारी कर देंगे। क्या नाम है आपका? दुलीचंद। कितने दिन से आप यहाँ धरने पर बैठे हैं? आज मुझे 12वां दिन है। 12वां दिन है। आज तक कोई अधिकारी आया? कोई अधिकारी कोई प्रशासन नहीं आया। अच्छा, क्या मांग है आपकी? मांग ये है कि हम लोगों को कि जिन लोगों ने हमें प्रताड़ित किया है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, यही हमारी मांग है। तो आपको उम्मीदें हैं कि आपके यहाँ कोई अधिकारी आएगा और आपकी सुनेगा? मुझे नहीं लग रहा है। आपको नहीं लग रहा? तो फिर आप आगे क्या करने वाले हैं? आगे जो है तो जिलाधिकारी को सीधा ज्ञापन दे के हम लोग लखनऊ की तैयारी कर रहे हैं। लखनऊ जाएंगे? जी, 29 तारीख तक देखता हूँ। आपको लगता है लखनऊ, सत्ता तो यही है ना? सत्ता यही है। तो क्या लखनऊ से आपको वो मिल पाएगा? देखते हैं, अगर न्याय मिलेगा? देखते हैं, मिलेगा तो मिलेगा, नहीं मिलेगा तो फिर और कोई रास्ता निकालेंगे। नाम है आपका? मेरा नाम उमेश तिवारी है। उमेश तिवारी जी, आप कितने दिनों से यहाँ पर बैठे हुए हैं?
सर आज 45वां दिन है अनशन का। 7 फरवरी से हम लोग यहाँ पर बैठे हैं। तो क्या कोई अधिकारी आप तक आया? सर एक बार सदर एसडीएम आई थी सुरभि शर्मा जी, जो कि दबाव बना करके चली गई थी। कल अभी सीओ साहब आए थे, तो उन्होंने भी कहा था कि आप उठ जाइए। हमने कहा कि आप हमें लिखित में दे दीजिए, आपकी उन पर कार्रवाई हो, हमारे मुकदमे वापस जो फर्जी मुकदमे लगाए गए हैं कि एक 100% विकलांग व्यक्ति की क्या रंगदारी वसूलने लायक है, किस प्रकार का राम राज्य है और हमारा समाज किस प्रकार की इस राम राज्य की कल्पना में जो उनके मन में बिठा ली गई है, ये योगी जी किस प्रकार का राम राज्य है। हमारे जो उत्तर प्रदेश के सरकार योगी जी के शासनकाल में, जिनको मैं बहुत अच्छा मानता था, आज प्रशासन 45 दिन से हम लोग बैठे हैं, किसी भी प्रकार का एक भी कार्रवाई दोषियों के खिलाफ नहीं हुई। हमारे बगल में अभी जिनसे आपने बात किया, 4 दिन से आमरण पर घूम कर बैठे हैं, उनकी ना तो वजन हुई, ना ही कोई डॉक्टर तक देखने आया और बार बार सिर्फ टॉर्चर किया गया प्रशासन के द्वारा। कभी दरोगा जी के द्वारा जेल भेज दिया जाता है, लेकिन सुनवाई के नाम पर एक भी सुनवाई नहीं होती। बताइए कि किस उम्मीद से। हो सकता है कि ये बातें योगी जी तक प्रशासन के लोग ना पहुंचा रहे हो। तो बिल्कुल ऐसा अगर होता है, पहली बात तो मुझे लगता है कि प्रदेश के शासन सरकार हैं, उनको हर ज़िले के बारे में पूछना चाहिए। तमाम सारी एजेंसियां हैं जो कि उन तक ऐसा नहीं संदेश ना पहुंचता, मीडिया के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से या तमाम तरह की एजेंसियों के माध्यम से। और इसकी भी संभावना को हम तोड़ेंगे। हम जा कर के लखनऊ में अनशन करेंगे, वहाँ पर बताएंगे। और दूसरी बात सर, मैं जनता दरबार तक भी जा कर के वहाँ पर मैंने कागज़ शिकायत पर दिया था क्या, और लगभग 150 रजिस्ट्री हम लोग कर चुके, मेल किया, ट्वीट किया। बताइए किस तरीके से उनके कान तक बात नहीं पहुँची होगी। बस सब सिर्फ अनसुना कर रहे हैं। इस तरीके में तो जनता का लोकतंत्र से ही भरोसा उठ जाएगा। ये किस प्रकार का लोकतंत्र है? लोकतंत्र के लिए एक बहुत ही प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन जी के द्वारा कहा गया था कि जो डेमोक्रेसी ऑफ द पीपल फॉर द पीपल बाय द पीपल, कहाँ है ये? हम लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन ने जो अधिकार दिए थे, राइट टू फ्रीडम, राइट टू एक्सप्रेशन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, कहाँ है ये? बताइए किस तरीके से फॉलो होते मुझे नज़र आते आ ही नहीं रही। आपको लगता है कि प्रशासन शासन निरंकुश हो चुका है? बिल्कुल सर, कोई जनता के प्रति संवेदनाएं बची ही नहीं किसी प्रकार की। तो आपको क्या लगता है, इसको बदलना जरूरी है सत्ता को? मैं तो कहता हूं कि अगर ऐसा शासन है तो ऐसी सरकार को लाना बेकार है। इसमें सिर्फ जनता का शोषण होगा। मैं सरकार को दोषी नहीं ठहरा रहा हूं। अभी हो सकता है कि प्रशासन के द्वारा वहां तक बात ना पहुंचती हो, ठीक है, लेकिन उनको इन चीज़ों पर भी ध्यान देना चाहिए। और अगर इस प्रकार से सरकार कर रही है तो ऐसी सरकार को तो कतई नहीं लाना चाहिए और ना ही जनता को वोट करना चाहिए।